अमेरिकी सेना और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच ताबड़तोड़ आमने सामने की लड़ाई चल रही है। अमेरिकी फौज ने पहले राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन बाद में फिर अमेरिकी फौज ने यमन में एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका की कड़ी निंदा की है। उन्होंने यमन में हूती विद्रोहियों पर किए गए अमेरिकी हमलों को एक अपराध बताया और कहा कि हमलों को रोका जाना चाहिए। अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा, यमनी लोगों पर जो हमले किए जा रहे हैं वो अपराध हैं और इन हमलों को रोका जाना चाहिए। गजा पर कब्जे वाले ज़ायोनी शासन द्वारा किया गया नवीनतम हमला एक गंभीर और विनाशकारी आपराधिक कृत्य है। इस्लामी उम्मा को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। यानी खामेनेई ने न सिर्फ यमन पर हो रहे हमले बल्कि इसराइल जो गजा पर लगातार हमले कर रहा है उस पर भी उन्होंने फटकार लगाई। खामेनेई की ये टिप्पणी गजा पर इसराइली हवाई हमलों की बहाली और इसराइल से जुड़े शिपिंग के खिलाफ हूती विद्रोहियों की नई धमकियों के बाद बढ़े क्षेत्रीय तनाव के बीच आई है। यमन में लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जहां एक और अमेरिकी सेना हूतियों के ठिकानों को निशाना बना रही है, तो फिर वहीं दूसरी ओर हूती विद्रोही भी अमेरिकी हमलों का जवाब देने की बात कह रहे हैं। ऐसे में ये हमले आमने सामने की लड़ाई में बदल गए हैं, जो इलाके में आम नागरिकों की जान का जोखिम बढ़ा रहे हैं। बीती 19 मार्च को ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी थी कि उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा और कहा कि ईरान को तुरंत हूती विद्रोहियों को हथियार भेजने बंद कर देना चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, ईरान को इन आपूर्तियों को भेजना तुरंत बंद कर देना चाहिए। हूती विद्रोहियों को खुद ही लड़ने दें। किसी भी तरह से वे हारेंगे, लेकिन इस तरह से वे जल्दी हार जाएंगे। आपको बता दें कि जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से यमन में चल रहा अमेरिकी अभियान इस तरह का सबसे बड़ा अभियान है। शनिवार को हूती विद्रोहियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी हमलों में 53 लोग मारे गए और फिर 100 अन्य लोग घायल हो गए। हालांकि बुधवार रात को हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी का यमन में कोई असर नहीं हुआ। एक स्थानीय चैनल की ओर से कहा गया कि सिर्फ भेड़ों के फार्म को नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि अमेरिका की ओर से लगातार यमन के हूती ग्रुप को धमकी के साथ एयर स्ट्राइक के जरिए धमकाने की कोशिशें तेज हैं, लेकिन हूती विद्रोहियों के चीफ से लेकर प्रवक्ता की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि हूती या फिर यमन के लोग डरने वाले और सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं। वे गजा के मुस्लिमों के साथ हैं और अंत समय तक रहेंगे। हूतियों की ओर से साफ कहा गया है कि गजा में इसराइल के कत्लेआम की जिम्मेदारी केवल नेतन्याहू ही और उनका देश ही नहीं, बल्कि इसमें बराबर के हिस्सेदार प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि हूतियों को इस बमबारी में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये धीरे धीरे बदतर होता जाएगा। ये बराबरी की लड़ाई भी नहीं है और न कभी होगी। उन्हें पूरी तरह से हम तबाह कर देंगे। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की ये टिप्पणी आई है, उससे अमेरिका अब क्या जवाब देता है और अमेरिका पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना अहम होगा।